याद रखिए, हमारी वही सलाहियत जागती है जिसको हम जगाने की कोशिश करते हैं। हमारी वो पावर्स, वो एनर्जीज, वो पोटेंशियल्स सोई रहती हैं जिनको हम जगाने की कोशिश नहीं करते। आप जिस भी एबिलिटी, जिस भी सलाहियत को जगाने की कोशिश करेंगे, उसमें आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। हम अपनी सलाहियतों को, अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करने की बजाय मशीनों और दूसरे इंसानों का सहारा लेते हैं। जब भी हम बाहर की कोई सपोर्ट लेंगे, बाहर का कोई सहारा लेंगे, तो हमारे अंदर जो बिल्ड इन एनर्जी, एबिलिटी, सलाहियत रखी है, वो इंप्रूव करने की बजाय और डाउन चली जाएगी। इसलिए किसी भी बीमारी, किसी भी डेफिशिएंसी, किसी भी प्रॉब्लम में हमें एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की बजाय अपनी पावर को जगाना चाहिए। मसलन अगर किसी बंदे को शुगर हो जाए, अक्सर डायबिटिक लोग बाहर से इंसुलिन को लेते हैं। अगर वो बाहर से अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट करेंगे तो कुदरती तौर पर उनकी पैंक्रियास को, जो इंसुलिन पैदा करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो इंसुलिन नहीं पैदा करेगा हमारा सिस्टम, क्योंकि बाहर से गैर कुदरती तरीके से इंसुलिन लेना शुरू कर दी। इसी तरह किसी की आंखें, किसी की नजर कमजोर हो गई तो किसी ने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, तो फिर आंखें आदी हो जाएंगी उस चश्मे की, वो इंप्रूव नहीं कर पाएंगी, बल्कि डे बाय डे चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा, इंसुलिन बढ़ती जाएगी। इंसान बड़ा जल्दबाज है, बहुत जल्दबाज, उसे जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। और इस दौर का इंसान तो इतना बिजी है, वो सुबह को उठता है, दफ्तर भागता है, अपने लिए तो उसके पास वॉशरूम में भी प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए टाइम नहीं है कि वो अपने पेट को ही प्रॉपर साफ कर ले। यूं भाग दौड़ है इंसान की जिंदगी के अंदर, तो उसकी जो छुपी हुई पावर्स हैं, एबिलिटीज हैं, सलाहियतें हैं, वो कैसे जाग पाएंगी? क्योंकि अपनी पावर को जगाने के लिए टाइम चाहिए। हमारे पास जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी पावर को डिस्कवर करने के लिए, किसी भी सलाहियत को अवेल करने के लिए, वो टाइम है। हम पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हम टाइम लगाने को तैयार नहीं। आपको अपना टाइम लगाना है और खुद लगाना है सुपर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए।
अपने आप को हील करने की पावर आपके अंदर मौजूद है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की पावर आपके अंदर मौजूद है। मैंने तो ट्रांस के अंदर इंसान को इतना पावरफुल देखा है। मैंने तो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने के लिए गाड़ियों ये जहाज़ों की मोहताजी के बगैर मैंने देखा है कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। हमारी लाइफ में जितने सहारे, जितनी स्पोर्ट्स, जितनी मशीनें आती जाती हैं, हम उतने ही कमज़ोर हो जाते हैं। आए हमारे इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो क्लाउड्स आए हैं, हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर जो फॉग, जो धुंधलाहट आ गई है, हर इंसान एक फॉगी और एक क्लाउडी जिंदगी गुजार रहा है। क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, धुंधलाहट है, कुछ समझ नहीं आ रहा इंसान को। हम कैसे क्रिस्टल क्लियर जिंदगी को अवेल करें? जब हम सर से लेकर पांव तक क्लियर हो जाते हैं, सारी धुंधलाहट, सारे क्लाउड्स जब छट जाते हैं, तो फिर हमारे वजूद के अंदर बेपनाह सलाहियतें जाग जाती हैं। हम अपने आप को फिर हील भी कर पाते हैं। फिर हजारों लाखों मील दूर हम अपना मैसेज भी पहुंचा पाते हैं। फिर हम अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन हम बॉडी को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ है इस जमीन पर, मैंने देखा है ट्रांस में। मैंने हजारों लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है कि क्या उन्होंने कभी अपने आप को ख्वाब में उड़ते हुए देखा है, तो मुझे ज्यादातर लोगों ने ये जवाब दिया है, हाँ, उन्होंने अपने आप को ख्वाब में उड़ते हुए देखा है। इसके अलावा और भी इंसान के साथ बेपनाह पावर्स हैं। आए हम अपनी फुल पोटेंशियल में जिएं। ये वजूद, ये इंसानी बॉडी जिन बुलंद तरीन तजर्बात से वाकिफ हो सकती है, जिस बुलंद तरीन हाईएस्ट एक्सपीरियंस को जान सकती है, हम उसको जानें। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले जाएं। नाउ जस्ट फील योर हेड। क्या आपको आपका सर क्रिस्टल क्लियर, नूर, रोशन, लाइट, तरोताजा एनर्जी के तौर पे फील हो रहा है या नहीं हो रहा? आई नो आपको आपका सर थोड़ा भारी फील हो रहा होगा। यही भारीपन ही तो क्लाउड्स हैं।
यही तो धुंध है। ये क्लाउड, ये धुंध हमारे ज़हन की, हमारे माइंड की धुंध है। ये हमारे थॉट्स हैं, ये हमारी सोचें हैं। अब फैसला आपने करना है। आपने अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात को रखना है, या एक क्रिस्टल क्लियर हेड, क्रिस्टल क्लियर बॉडी, क्रिस्टल क्लियर जिंदगी। ये आप पर है। हाँ, अकल का फैसला तो यही है कि मेरे पास सर से लेकर पांव तक एक क्रिस्टल क्लियर बॉडी हो। हम इस क्लियरेंस के लिए, इस क्लैरिटी के लिए, इस क्लींजिंग के लिए अपने हेड से काम शुरू करते हैं। मैं अपने हेड के तमाम इमोशंस को, तमाम थॉट्स को, तमाम पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात को लेट गो करता हूं, छोड़ता हूं। क्योंकि ये क्लाउड्स, ये फॉग मैंने ही पकड़ी है। बट नाउ आई एम लीविंग। मेरे हेड से सारे क्लाउड्स, सारी धुंधलाहट जा रही है। मेरा हेड क्लियर हो रहा है। मेरी राइट कान पट्टी क्लियर हो रही है। मेरी लेफ्ट कान पट्टी क्लियर हो रही है। मैं अपने असल की तरफ लौट रहा हूं। मेरी असल क्लैरिटी है। मेरी असल आईने की तरह, शीशे की तरह साफ है। मेरे सर से बादल छट रहे हैं। मैं अपने माथे को लेट गो कर रहा हूं। माथे के सारे प्रेशर्स, सारा तनाव, सारे क्लाउड्स, सारा धुंधलापन उड़ रहा है। आप सोचिए जरा कि सूरज है और सूरज के सामने बादल आ गए हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सूरज नहीं है, बस बादल हटने की देर है। सूरज अपनी फुल रोशनी के साथ, चमकती दमकती किरणों के साथ, अपनी फुल आबोताब के साथ निकल आता है। बल्कि निकला ही हुआ होता है। सिर्फ आगे से धुंध को हटना होता है, क्लाउड्स को हटना होता है। हमारे अंग अंग पर हमारे इमोशंस, हमारे जज्बात, हमारी आदत, हमारे ज़हन, हमारे माइंड के क्लाउड्स छाए हैं। और हमारे अंदर हमारी रूह का सूरज चमक दमक रहा है। देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हों तेरे नूर सहर से। अगर ये क्लाउड्स हट जाएं, जो हमारे अंदर का सूरज है,
वो इस पूरी कायनात को रोशन कर दे। खुर्शीद करे कस्बे ज़िया तेरे शरर से, दरिया मुतलातम हो तेरी मौज गुहर से। आए अपनी असल को अपने अंदर चमकते दमकते सूरज को हासिल करें। सिर्फ ये माइंड के क्लाउड्स और धुंध को छोड़ना है। मैं अपने चेहरे को लेट गो कर रहा हूं। गर्दन को, क्योंकि क्लाउड्स को और फॉग को, धुंध को पकड़ा मैंने है। आज मुझे धुंध नहीं चाहिए, मुझे बादल नहीं चाहिए, मुझे सूरज चाहिए। सारी जिंदगी झूठ को पकड़ा है, क्लाउड्स को पकड़ा है, धुंध को पकड़ा है, कुछ नहीं मिला। आज सूरज को पकड़ना है। आज सूरज को जानना है। आज सूरज के दर्शन करने हैं। आज रूह को जानना है। आज अपने आप को जानना है। मैं अपने कंधों को, मेरे कंधों पर भी क्लाउड्स हैं। एक धुंध है। मैं अपने कंधों को आज पकड़ के नहीं रखूंगा। आज इन क्लाउड्स को जाने दूंगा। मैंने अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया है। कंधों से लहरों की शक्ल में तनाव डिसॉल्व हो रहा है। बाजू नरम हो रहे हैं। बादल छट रहे हैं। मेरा सीना भी बादलों से भरा है। लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा, हमारे अंग अंग में सूरज छुपा है। हजार चश्मा तेरे संगे राह से फूटे। हजार चश्मा। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। यस, बस इन बादलों ने मुझे ढक लिया था। आज बादल नहीं रहेंगे। बादल मिट रहे हैं। बादल छट रहे हैं। मेरा सीने पे तवज्जो ले जाएं। ये सीना जैसे अभी आपको फील हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये रोशन है। ये नूर है। इसके पीछे सूरज है।
ये तो आपको जो फीलिंग है ये बादलों की, ये तो धुंधलाहट की फीलिंग है। आज इस धुंधलाहट को मैंने जाने देना है। मेरे सीने की सारी सख्ती, सारा तनाव, सारे क्लाउड्स, सारी धुंधलाहट डिसॉल्व हो रही है, जा रही है, जा रही है। मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है। मेरा पेट जब तक अंग अंग नूर में डूबा हुआ, जब तक अंग अंग नूर महसूस नहीं होता, जब तक हम सर से लेकर पांव तक सूरज नहीं बन जाते, रोशन नहीं हो जाते, तब तक जिंदगी बेकार है, अधूरी है, नामुकम्मल है। मेरे पेट का तनाव जा रहा है। ये सारा वजूद मेरा नकल है। ये सब क्लाउड्स हैं। ये सारा वजूद मेरा बादलों की तरह, ये सब धुंधलाहट है। मेरा असल वजूद तो रोशनी है, मेरा असल वजूद तो नूर है। इस नकल वजूद को मैं जाने दे रहा हूं। मेरी अपर बैक क्लियर हो रही है। सीने के पिछले वाला हिस्सा, हमारा माइंड जिस्म के तमाम पार्ट्स को किसी ना किसी लेवल पे जकड़े हुए है या पकड़े हुए है। दूसरे लफ्जों में बादलों को और धुंध को वो सस्टेन किए हुए है। तो अभी हमने ना पकड़ना है ना जकड़ना है, हमने अभी जाने देना है। मेरी अपर बैक इजी हो रही है। सारे बादल छट रहे हैं अपर बैक के। धुंध जा रही है। मेरी लोअर बैक क्लियर हो रही है। सर से लेकर पांव तक सारा बॉडी का पिछला हिस्सा साफ हो रहा है। धुंधलाहट मिट रही है। वज़हक़ल बातिला, ये झूठ जा रहा है। ये बादल मिट रहे हैं। मेरी लेग्स का तनाव, लेग्स की सख्ती, हिप्स, नीज, पिंडलियों की सख्ती, पिंडलियों का भारीपन, हिप्स थाइज पर जो क्लाउड्स हैं, जो फॉग है, उनको मैं छोड़ रहा हूं। थाइज क्लियर हो रही हैं।
घुटने क्लियर हो रहे हैं, पिंडलियां साफ हो रही हैं, पांव क्लियर हो रहे हैं, सर से लेकर पांव तक अंग अंग से बादल छट रहे हैं। लहरों की शक्ल में जिस्म से स्ट्रेसेस, बर्डन्स, इमोशंस, थॉट्स, नॉट्स, कॉम्प्लेक्सेस, सारा बोझ, सारी सख्ती मिट रही है। अब आप अपनी तवज्जो पेट पे ले आएं। पेट के अंदर ध्यान ले जाएं। जहां पर धुंध बढ़ जाती है, जहां पर क्लाउड्स बढ़ जाते हैं, बस वो एरिया, वो बॉडी पार्ट स्लो हो जाता है। उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी, उसका फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करता। आए पेट पे, पेट को रिलैक्स छोड़ें, पेट के अंदर तक ध्यान ले जाएं। ये मेन हिस्सा है आपका, आपकी बॉडी का। जितने क्लाउड्स आएंगे उतना सूरज कम नजर आएगा। इस बॉडी के ऊपर जितने माइंड के प्रेशर्स आएंगे, थॉट्स आएंगे, उतने क्लाउड्स बढ़ जाएंगे और हम उतने छुप जाएंगे। हमारी एफिशिएंसी, हमारी पावर्स वो उतनी स्लो हो जाएंगी। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा हम इन क्लाउड्स को लेट गो कर देंगे, हमारी पावर्स, हमारी एनर्जी इंप्रूव करने लगेंगी। हम सुपर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे, हम इन्फिनिट बनेंगे, हम सेहतमंद बनेंगे। नाउ मेरा ध्यान मेरे पेट पर है। पेट के तमाम मसल्स को मैं इजी कर रहा हूं, पेट को रिलैक्स कर रहा हूं। पेट के अंदर तक मेरा ध्यान है। पेट नरम हो रहा है। पेट के अंदर और बाहर से क्लाउड्स, सख्तियां, स्ट्रेसेस, अंधेरे मिट रहे हैं। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas,